हेलो टू एवरीवन और आज सभी का स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल इंडियन ड्रामा और उसका डेवलपमेंट और उसकी ओरिजिन डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं। तो ये वीडियो हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे बेस रहेगा, जिसके अंदर हमारा क्लासिकल इंडियन ड्रामा, उसका ओरिजिन है, उसके जो एलिमेंट्स है और उसकी जो डेवलपमेंट कैसे हुआ है और उसका डिक्लाइन भी हम जरूर से देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप पूरा वीडियो जरूर से देखें, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आएगा तो आपको जरूर से इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो देखिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्लासिकल इंडियन ड्रामा। देखिए क्लासिकल इंडियन ड्रामा वो होता है जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम पढ़ते हैं, वो इंडिया का ड्रामा होता है, यानी इंडिया जो नाट्य शास्त्र है उस टाइप की चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इंडियन क्लासिकल ड्रामा नोन एज अ नाट्य शास्त्र हैज रिच एंड इंटीग्रेटेड हिस्ट्री दैट स्पैन ओवर द सेंचुरी। देखिए हमारा जो इंडियन क्लासिकल ड्रामा है, कि इंडिया का जो क्लासिकल ड्रामा है वो नोन कैसे किस तरह से नोन है, यानी कि जानीता है तो नाट्य शास्त्र। इसे इंडियन क्लासिकल ड्रामा को हम नाट्य शास्त्र भी कहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा रिच है, इंट्रिकेट हिस्ट्री को अपने अंदर परोए हुआ और स्पेन ओवर द सेंचुरी, यानी कि जो सदियों से चला आ रहा है। इट्स डेवलपमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट इंडिया सिविलाइजेशन। देखिए इसकी डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती है, तो एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी एंशिएंट इंडिया थी वहाँ से इसकी सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। वेयर द फ्लोरिश एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। जहाँ पे जो एंशिएंट इंडिया था वहाँ पर हमारा क्लासिकल इंडियन ड्रामा कैसे यूज होता था, वो एंटरटेनमेंट यानी कि मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और रिलीजियस एक्सप्रेशन यानी कि जो धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए हमें ये हमारा क्लासिक इंडियन ड्रामा यूज होता था। हियर इज अ सिंप्लीफाइड ओवरव्यू ऑफ दी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल इंडियन ड्रामा। देखिए मैंने इसके अंदर हम आपको एकदम सिंपल ओवरव्यू दिया है जो आपको क्लासिकल इंडियन ड्रामा को समझने में हेल्प करेगा। देखिए ये इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग जो जानना चाहते हैं कि हमारा क्लासिकल इंडियन ड्रामा कैसा है वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए इसकी ओरिजिन कैसी है हमारी। देखिए इसकी ओरिजिन है हमारी क्लासिकल इंडियन ड्रामा फाइंड्स इट्स रूट इन नाट्य शास्त्र। देखिए इसकी हमारे इंडियन क्लासिकल ड्रामा है वो सबसे ज्यादा रूट किसकी, यानी कि इसकी फाइंड हमको मूड कहाँ से मिलती है, यानी इसकी फंडामेंटल कहाँ से, तो नाट्य शास्त्र से शुरू होता है। और एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट एट्रीब्यूट टू भरत मुनि। जो किसने लिखा था, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है ये हमारा नाट्य शास्त्र, जो किसने लिखा था, एट्रीब्यूट टू भरत मुनि, यानी भरत मुनि थे उन्होंने लिखा था। वो एक ऋषि who believe in the have lived around to 2nd century BC to 2nd century CE, यानी कि जो वो एक ऋषि मुनि थे, सैग यानी कि ऋषि मुनि, हु बिलीव वो जिए कब तक, अराउंड 2nd century BC to 2nd century CE। नाट्य शास्त्र इज कंसिडर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट। देखिए नाट्य शास्त्र है जो उसको इस तरह माना जाता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, यानी कि हम डांस करते हैं, संगीत करते हैं, उसकी एक फाउंडेशन है, उसको फाउंडेशन की तरह माना जाता है, आर्ट्स के फाउंडेशन। एंड प्रोवाइड्स कंप्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा। वो क्या करता है, जो हमारा नाट्य शास्त्र है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम डिफाइनली हमें एस्पेक्ट समझाता है कि इसके कंप्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर ड्रामा, यानी कि ड्रामा कैसे करे जाए, इंक्लूडिंग प्लॉट कैसे बनाया जाए, प्लॉट कंस्ट्रक्शन होता है, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल यानी कि जो हम कैरेक्टर कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो भी हमें समझाता है, स्टेज क्राफ्ट कैसे करना है, म्यूजिक के बारे में हमें समझाता है, और डांस कैसे करना है, और उसकी जो अलग अलग फॉर्म होती है वो भी हमें नाट्य शास्त्र के अंदर दिखने को मिल जाती है। उसका सेकंड है एलिमेंट ऑफ क्लासिकल इंडियन ड्रामा। देखिए हमने ये देख लिया उसकी ओरिजिन, यानी कि सॉरी इसकी हमने ओरिजिन देख ली, हम इसके बाद एलिमेंट्स देखेंगे। इसके एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि एलिमेंट ऑफ क्लासिकल इंडियन ड्रामा। देखिए क्लासिकल इंडियन ड्रामा इज इनकॉर्पोरेट एवरल की एलिमेंट। देखिए सेवरल कुछ की एलिमेंट्स है इसके अंदर। देखिए वो जरूर से आपको समझनी चाहिए। तो रस है, यानी कि रसा, इंग्लिश में रसा लिखा होता है, हमें बोलना भी होता है, और हिंदी में कहे तो रस यानी कि रस होता है। सेंट्रल टू नाट्य शास्त्र इज अ कंसेप्ट ऑफ रस। देखिए सबसे ज़्यादा मेन थिंग जो नाट्य शास्त्र के लिए अंदर मानी गई है, लिखी गई है, और जिसपे ज़्यादा फोकस किया गया है वो रस है, यानी कि रस। कि जो रस आपको देखिए किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसको रस कहते हैं। विच रेफर टू द इमोशनल फ्लेवर और एसेंस वर्क इवोक टू ऑडियंस बाय द परफॉर्मेंस। जो देखिए आप किसी भी मूवीज को देखते हैं, कभी भी कोई सॉन्ग जो सुनते हैं, उसके बाद जो आपको इमोशंस होते हैं, कुछ इमोशनल फ्लेवर, जिसके बाद आपको इमोशन या कुछ भी जो एहसास होता है उसको क्या बोलते हैं, रस। जिसके उस परफॉर्मेंस यानी कि जो सॉन्ग सुनने के बाद आपको जो फील होता है
उस परफॉर्मेंस के बाद आपको जो फील होता है उसको रस बोलते हैं। देयर आर 9 रस। देखिए कितने टाइप्स के रस होते हैं जो इवोक होते हैं, यानी कि इस नाटक को या कुछ भी मूवी देखने के बाद आपको क्या क्या कौन से रस इंक्लूडिंग, देखिए लव और लाफर। देखिए लव होता है, हंसी भी आती है, कंपेंशन होता है, एंगर यानी गुस्सा भी आता है, हीरोइज्म यानी कुछ हीरो जैसी फीलिंग भी आती है, फियर यानी कि डर भी लगता है, डिस्गस्ट, वंडर और पीस यानी शांति भी आपको फील होती है। काफी सारे अलग अलग कंसेप्ट, या आप कभी वेब सीरीज देखते हैं तो उससे कुछ कुछ ऐसे टाइप के रस यानी कि इमोशंस आपको फील होते हैं। देखिए भाव या भाव रेफर टू द इमोशनल स्टेट पोर्ट्रे बाय द कैरेक्टर ऑन द स्टेज। देखिए जो भाव होता है वो रेफर क्या करता है, इमोशनल स्टेट। कोई जो कैरेक्टर है वो पोर्ट्रे करता है, गुस्सा पोर्ट्रे करता है, कभी कभार वो कभी कुछ ऐसी चीजों को दिखाता है, इमोशंस दिखाता है, हंसी मजाक करता है, वो पोर्ट्रे होता है हमारा भाव, यानी कि वो भाव दिखा रहा है उस टाइप की हंसी मजाक के भाव। विच कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल रसा एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस। जो ओवरऑल जो रस मिलता है वो ऑडियंस के द्वारा, वो उसको भाव कहते हैं। देखिए नाट्यधर्मी एंड लोकाधर्मी, सॉरी, नाट्यधर्मी रेफर्स टू स्टाइलाइज एंड कन्वेंशनलाइज एक्टिंग टेक्निक्स। देखिए नाट्यधर्मी क्या होता है, जो एक्टिंग टेक्निक्स होती है और जो स्टाइल होती है उसको दर्शाता है। विच वाइल लोकधर्मी इन्वॉल्व नेचुरलिस्टिक और रियलिस्टिक पोर्ट्रे ऑफ द कैरेक्टर एंड सिचुएशन। देखिए जो लोकधर्मी होता है वो क्या करता है, नेचुरलिस्टिक रियलिस्टिक पोर्ट्रे करता है, किसका, कैरेक्टर का। कुछ नेचुरल और रियलिस्टिक हमारा जो कैरेक्टर का पोर्ट्रे होता है, यानी कि उसका दिखाव यानी कि उसका परफॉर्मेंस होता है, उस पर फोकस करता है वो जो लोकाधर्मी है हमारा। और ऑडियंस की सिचुएशन को दिखाया जाए, और सॉरी ऑडियंस ने एंड सिचुएशन को दिखाता है कैरेक्टर की। अभिनय है, देखिए एक सेकंड थिंग है हमारी अभिनय। तो अभिनय ये है हमारा, अभिनय इस इनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए किस तरह काम करता है, तो देखिए वेरियस एस्पेक्ट है, सॉरी हमारे दिख लेते हैं, एक्सपेक्ट है इंक्लूडिंग द फेशियल गेस्चर। देखिए जो कोई कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कोई डांस कर रहा है या कोई गाना गा रहा है या कोई भी नाटक चल रहा है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, गेस्चर कैसे है, हैंड गेस्चर कैसे है, बॉडी मूवमेंट कैसी है, और वोकल मॉड्यूलेशंस, यानी कि देखिए जो जो मूवमेंट होती है अंगजा कहते हैं, और वोकल मॉड्यूलेशन को वंचिका कहते हैं। देखिए ये आपको कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है, बट ये आपको फोकस करना है कि ये अभिनय का मतलब होता है। देखिए जो हैंड गेस्चर होते हैं, जो कलाई दिखाई जाती है, बॉडी मूवमेंट होती है, वोकल यानी कि जो बोलते हैं, उन सबको अभिनय कहा जाता है, यानी कि अभिनय के वो एस्पेक्ट है कुछ। देखिए अब थर्ड थिंग है हमारी डेवलपमेंट। तो देखिए हमने मेनली देखा है कि इंडियन इंग्लिश जो ड्रामा है, सॉरी इंडियन इंग्लिश नहीं, इंडियन इंग्लिश ड्रामा तो हमारा संस्कृत में है, बट जो हमें इंग्लिश में पढ़ा जाता है, तो डेवलपमेंट कैसी है हमारी, क्लासिकल इंडियन ड्रामा इवॉल्व्स ओवर टाइम। देखिए जो क्लासिकल इंडियन ड्रामा है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। डायनेमिक यानी कि जो बदलता रहा है हर समय, हर सालों के साथ साथ, सेंचुरी के साथ हमारा इंडियन क्लासिकल ड्रामा जो बदलता रहा है, इवॉल्व ओवर द टाइम विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। यानी कि देखिए जो सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन थे अलग अलग रीजन से, और समय के साथ अलग अलग तरीके से वो बदलता है। देखिए पहला जो कंट्रीब्यूशन है किसका है, तो संस्कृत ड्रामा का है। देखिए हमारा इंडियन क्लासिकल ड्रामा है वो संस्कृत ड्रामा से ज्यादा इंस्पायर हुआ है, यानी कि इन्फ्लुएंस हुआ है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। देखिए हम शुरू करते हैं। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द क्लासिकल इंडियन ड्रामा वाज परफॉर्म इन संस्कृत। देखिए सबसे पहले जो क्लासिकल ड्रामा यानी कि जो डांस परफॉर्मिंग कुछ भी जैसे नाटक होते थे, वो किस भाषा के अंदर होते थे, तो संस्कृत के अंदर होते थे। द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड, जो संस्कृत है उसको क्या माना जाता है, जो लैंग्वेज है एजुकेटेड यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, उन लोगों की भाषा को संस्कृत माना जाता है। संस्कृत ड्रामा वर टिपिकली परफॉर्म इन रॉयल कोर्ट, या जो संस्कृत ड्रामा था जो पहले का एंशिएंट इंडिया का, वो कहा परफॉर्म कहा जाता था रॉयल कोर्ट्स, यानी कि जो रॉयल कोर्ट्स थे, यानी कि जो दरबार होते थे राजाओं के, वहां पर उनको परफॉर्म करा जाता। टेम्पल्स के अंदर भी करा जाता। थिएटर एंड वेर ऑफन बेस्ड ऑन दी माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल थीम्स, तो थिएटर के अंदर भी उनको परफॉर्म करा जाता है। वो किस बेस होते थे, देखिए यानी किस टाइप के ड्रामा होते, तो माइथोलॉजी यानी कि देखिए महाभारत थी, रामायण थी, इस टाइप की परफॉर्मेंस होती थी। हिस्टोरिकल थीम्स यानी कुछ हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे थीम्स हुए, जैसे कि हम देखते हैं कार्टून्स के अंदर राजा विक्रमादित्य और मुंजा वाली स्टोरी देखते हैं, उस टाइप के कुछ परफॉर्मेंस होते थे। नोटेबली प्ले राइटर इंक्लूडिंग द कालिदास। देखिए कौन से जो संस्कृत ड्रामा के हमारे प्ले राइटर्स थे, यानी कि जो ड्रामाटिस्ट थे, तो कालिदास थे, भास थे, एंड सुदरका, यानी कि देखिए इन सारे के सारे, यानी कि 3-4 दिए गए, बहुत सारे हैं, बट इनके नाम जो मेन हमारे संस्कृत ड्रामा के अंदर यूज होते हैं, आप इनके नाम लिख के भी आप अच्छे से
मार्क्स गेन कर सकते हैं। रीजनल वेरिएशन, देखिए रीजनल वेरिएशन, ओवर टाइम क्लासिकल इंडियन ड्रामा डाइवर्सिफाई इनटू वेरियस रीजन्स एंड फॉर्म्स। देखिए समय के साथ जो हमारा इंग्लिश ड्रामा था, जो क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वो रीजन यानी कि जगह जगह पे फॉर्म्स के अंदर बदलाता रहा। ईच विद इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल। देखिए हर अलग अलग जगह पर क्या होता है कि खुद की अलग अलग स्टाइल होती है, लैंग्वेज होती है अलग अलग, एंड थीम्स यानी कि जो थीम्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन साउथ इंडिया क्लासिकल डांस ड्रामा फॉर्म सच एज अ भरतनाट्यम। देखिए हमने देखा है एग्जाम्पल तरीके साउथ इंडिया के अंदर क्या होता है, जो क्लासिकल ड्रामा है वो किस तरह के जाना जाता है, तो भरतनाट्यम की तरीके से भी करा जाता है। कथकली होती है, कुचिपुड़ी होती है, डेवलप एंड इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ द म्यूजिक एंड डांस एंड थिएटर। देखिए ये कुछ हमारे साउथ इंडिया के अंदर परफॉर्मेंस होती है जो भरतनाट्यम करा जाता है। गुजरात के अंदर है हमारे होते हैं गरबा होते हैं। फिर दिखते हैं सेकंड, इसके बाद का पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन। देखिए हमारा इंडियन क्लासिकल ड्रामा है उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन देखा जाता है, यानी कि जो धर्म का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। क्लासिकल इंडियन ड्रामा हैज बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। देखिए मैं इसको समझाने की पहले बात करूँ, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो देखिए क्लासिकल इंडियन ड्रामा हैज बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन। देखिए हमारा जो क्लासिकल इंडियन ड्रामा था जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था रिलीजन यानी धर्म से, यानी फिलोसॉफिक ट्रेडिशन, जो फिलोसॉफिक ट्रेडिशन थे, पर्टिकुलरली हिंदुइज्म। सबसे ज्यादा हमारा क्लासिकल इंडियन ड्रामा जो था वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, हिंदुइज्म से और बुद्धिज्म से, यानी कि बुद्धिज्म से। मैनी संस्कृत ड्रामास इनकॉर्पोरेट थीम्स फ्रॉम हिंदूज एपिक लाइक रामायण एंड महाभारत। तो बहुत सारे के जो ड्रामा के थीम्स थे वो कहाँ से उठाए गए हैं, तो हमारे एपिक यानी कि जो एपिक्स है हमारे रामायण है महाभारत है वहां से उनके एडॉप्ट किए गए यानी कि उठाए गए, एज वेल एज स्टोरीज फ्रॉम द पुराना, जो पुराण की स्टोरीज है वहां से भी, और अदर रिलीजियस टेक्स्ट यानी कि कुछ अलग अदर रिलीजियस टेक्स्ट से हमारे जैसे कि वहां पर से भी इनका अडॉप्शन हुआ है। रिलीजियन रिचुअल एंड सेरेमनीज ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिकल इंडियन ड्रामा। जो क्लासिकल इंडियन ड्रामा था वो सेरेमनीज और रिलीजियस रिचुअल, जो रिचुअल्स होते थे हमारे धर्म के अंदर, हमारे देश के अंदर, एंशिएंट इंडिया के अंदर, वो परफॉर्मेंस वहां पर परफॉर्मेंस होती, उसकी वजह से हमारा ड्रामा वो डेवलप हुआ और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। पर उसके बाद क्या हुआ, देखिए जिस तरह हमारा इंडियन क्लासिकल ड्रामा डेवलप हुआ उसका डिक्लाइन भी हुआ और रिवाइवल भी फिर से हो गया विद डिक्लाइन ऑफ द रॉयल पैट्रोनेज। देखिए क्या हुआ, रॉयल पैट्रोनेज यानी कि जो राजाशाही थी वो खत्म हुई, किसके, क्योंकि द एडवेंट ऑफ द कॉलोनियल रूल, यानी कि जो अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए और क्लासिकल इंडियन ड्रामा फेसेस चैलेंजेस एंड अंडरवेंट टू पीरियड ऑफ डिक्लाइन। उसके बाद क्या होगा, जो राजा थे उनकी राजशाही खत्म हो गई और जो कॉलोनियल थे यानी कि जो अंग्रेज थे हमारे देश के अंदर आए और हमारा इंडियन क्लासिकल ड्रामा बहुत तरीके से हमारा उसको चैलेंजेस देखने पड़े और उसका डिक्लाइन हुआ यानी कि उसका खात्मा होने लगा। हाउएवर इन दी 19th and 20th सेंचुरी, बट कुछ समय के बाद जो 19वीं और 20वीं शताब्दी थी यानी कि सेंचुरी थी, देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ द इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा 20 और 19 और 20 यानी कि 19 और 20वीं शताब्दी के अंदर हमारा इंडियन क्लासिकल ड्रामा का रिवाइवल हुआ, जो लोग इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स को ज्यादा पसंद करते, फ्यूडेड बाय द एफर्ट ऑफ प्रिजर्व एंड प्रमोशन ऑफ द इंडिजिनियस कल्चर एंड हेरिटेज। द रिवाइवल लीड टू establishment of the institution dedicated to study and practice of the classical Indian drama। जो कुछ उसका रिवाइवल जैसे ही हुआ उसको क्या हुआ कि हमारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट हुए, कुछ इंस्टीट्यूशन यानी कुछ जगह बनाए गए, यानी कुछ स्कूल बनाए गए जो प्रैक्टिस करवाते थे, यानी स्टडी करवाते थे और प्रैक्टिस करवाते क्लासिकल इंडियन ड्रामा की। उसके बाद जब हमारे 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद की बात है, एज वेल एज द एडॉप्शन ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट फ्रॉम कंटेम्प्रेरी ऑडियंस। जो कंटेम्प्रेरी ऑडियंस थी वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट को अडॉप्ट करने लगी। देखिए इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी, हम इसके लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी नोट्स लेके आप पूरा अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख सके जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्लासिकल इंडियन ड्रामा हैज had profound influence on the performing arts not only the Indian but also neighboring countries such as the Nepal, Sri Lanka and Indonesia। देखिए हमारा इंडियन क्लासिकल ड्रामा इतना अच्छा था कि जो वो ओनली उसने क्या इंडिया को इन्फ्लुएंस नहीं किया, हमारे इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स को उसने इन्फ्लुएंस नहीं किया, पर हमारी नेबरिंग कंट्रीज थी, जो हमारे आसपास की कंट्रीज है यानी कि जैसे कि नेपाल है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, उनका भी परफॉर्मिंग आर्ट्स को उसने हमारे इंडियन ड्रामा ने इन्फ्लुएंस किया है। यानी कि आप देख सकते हैं श्रीलंका के अंदर भी
कुछ इंडियन आर्ट परफॉर्म होते हैं नेपाल के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर भी आपने कभी कभार ट्रेसेस देखे होंगे। इट्स लेगेसी कैन बी सीन एज अ वेरियस आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडिंग द क्लासिकल डांस। देखिए कुछ लेगेसी है कि हमारा जो इंक्लूडिंग क्लासिकल डांस होते थे, म्यूजिक, थिएटर, उन सबको अडॉप्ट किया गया है दूसरे देशों के द्वारा। द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स आउटलेट इन द नाट्य शास्त्र कंटिन्यू इन्फॉर्म द प्रैक्टिस ऑफ द इंडियन क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखिए जो नाट्य शास्त्र के अंदर लिखी गई जो परफॉर्मिंग आर्ट्स से आज भी हमारे देश के अंदर रिलेवेंट है आर्ट्स के अंदर, सर्विंग द एज अ टाइमलेस गाइड फॉर द आर्टिस्ट एंड स्कॉलर अलाइक। देखिए जो इंडिया के स्कॉलर्स है और जो आर्टिस्ट है आज भी ये हमारा क्लासिकल नाट्य शास्त्र है वो इन्फ्लुएंस करता है, उनको गाइड करता है कि आप इस तरह के म्यूजिक परफॉर्मेंस करें, ड्रामा परफॉर्म करने के लिए हमारा जो नाट्य शास्त्र है वो इन्फ्लुएंस करता है और गाइड करता है। इन देखिए लास्ट में हम कंक्लूजन देखते हैं। वीडियो आपको पसंद आया जरूर से लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। In conclusion, classical Indian drama as an outline in the Natya Shastra represent the rich and diverse tradition and has evolved over millions from its origin in ancient Sanskrit theatre, its religion, variation, modern adaptation, and classical Indian drama continue to captive audience within its timeless theme, vibrant performance, and profound artistic। देखिए जो कंक्लूजन है वो पूरे के पूरे वीडियो की मतलब जो पूरा हमने टेक्स्ट लिखा है, हमने जो पढ़ा है लिखा है, वो हमने नोट्स बनाई है, उसका जो पूरा समरी है। देखिए समरी के अंदर क्या है कि जो हमारी इंडियन क्लासिकल ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ उसकी 1-2 लाइन लिखी है, हमारा एडॉप्शन लिखा है संस्कृत ड्रामा का, और उसको आज तक कैसे हमारी लेगेसी बनी हुई है उसको दर्शाता है ये कंक्लूजन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना और इस चैनल के नए वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।